इष्ट आपके शिव जी हैं। हाँ जी, मेरे इष्ट देव शिव जी हैं। तो थोड़ा कनेक्शन कैसा है उनके साथ, थोड़ा अगर आप समझा सकते। कनेक्शन मैं क्या बताऊँ, वो हमेशा मुझे गाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ में। जब शिव जी की प्रेजेंस अगर फील होती है तो कैसा महसूस होता है उस समय? मुझे डर नहीं लगता जब उनकी प्रेजेंस होती है, तब एक शांति, कामनेस महसूस होती है कि अब कोई डर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। शिव जी के दर्शन या शिव जी के होने का एहसास आपको हुआ है? मुझे उनका मैस्कुलिन फिगर दिखा बिल्कुल कि ही इज़ अ वेल बिल्ड मैन, जिसके जटाएं हैं, त्रिपुंड में लगा हुआ है और आंखें बंद की हुई हैं, और जब वो आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखों में रोशनी है। श्रीखंड महादेव का जैसे आपने पूरी यात्रा करी तो उसके बाद आपको क्या ऐसा चेंजेस लगते हैं कि यार इस यात्रा ने मेरे अंदर ये बदलाव लेके आया? बहुत ज़्यादा ठहराव, मतलब वहाँ जाके लगता है कि ईगो, पैसा, घर, गाड़ी, शरीर कुछ भी नहीं है। किसी चीज़ की आदत ना डालो। इवन जो हमारे रिश्ते होते हैं वो भी टेम्परेरी हैं। एक बार ही आपकी सोल ने आपकी बॉडी छोड़ी, रिश्ता भी खत्म। अंशिका जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आदित्य। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आदित्य जी। और क्या चल रहा है जीवन में सबसे पहले तो? बहुत अच्छा चल रहा है। भक्ति के मार्ग में आपको पता है फिर कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, जी और जो बुरा भी होता है वो भी अच्छा हो जाता है। जी तो बस अच्छी है लाइफ। जी जी। जैसे कि अभी काफी देर से हम बातचीत कर रहे हैं तो आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सबसे पहले तो शुरुआत में मैं यही करना चाहूंगा कि आपका स्पिरिचुअलिटी में आना कैसे हुआ, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, जो मेरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है भगवान की तरफ, बहुत ठहरे हुए हैं। मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। एमपी में एक टाउन है सागर, तो वहाँ पे वहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत स्पिरिचुअल है। हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, भगवानों को बहुत मानते हैं सारे। तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो हमेशा बचपन से ही मम्मी भी योगा ट्रेनर रहे, और हर चीज़ हनुमान चालीसा सिखाया, शिव चालीसा सिखाया, हर चीज़ पूजा सुबह उठ के करनी है, तो एक रूटीन बनी रही। उसके बाद मैं कैबिन क्रू थी किंगफिशर में। जब बड़े हुए तो फिर किंगफिशर में आई स्टार्टेड फ्लाइंग। तब भी इनफैक्ट जब मैं फ्लाई कर रही थी, स्केड्यूल बहुत बिजी होता था कि रोज फ्लाइट्स हैं, एक दिन का ऑफ मिल रहा है। तब भी मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा, कंजक पूजन किए, दिवाली सेलिब्रेट, लक्ष्मी पूजा, एवरी मंडे का फास्ट रखना है, एवरी मंगलवार को मंदिर जाना है। तो वो तब भी कैरी फॉरवर्ड रहा उस टाइम पे भी। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता था कि चलो मिस हो गया तो कोई बात नहीं, है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया था, क्योंकि जॉब ऐसा था। एंड फिर उसके बाद शादी हो गई, मैं चंडीगढ़ आ गई यहाँ पे। तो वहाँ से जो लगाव था वो थोड़ा थोड़ा डिमिनिश हो गया, थोड़ा सा पीछे आने लगी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल, ब्रांड्स, पैसा, गाड़ियाँ, तो एज अ ह्यूमन आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो आसपास की चीज़ों से। तो वो इन्फ्लुएंस होने के बाद आध्यात्मिकता से थोड़ा सा पीछे हटी। एंड एक दिन जब मैं अपने घर गई वापस अपने रूट्स में, एमपी, वहाँ पे मेरे मम्मी और मेरे दोनों भाई शिव तांडव स्तोत्र, जो बहुत टफ कॉम्पोजिशन है, उस वो गा के पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, मतलब उनको याद था, वो उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो जब मैंने वो सुना तो मुझे एक अंदर से ही इस ऐसी फी खिंचाव महसूस हुआ कि शिव जी बुला रहे हैं अब, कि अब बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। और एक लगाव सा महसूस हुआ उस कॉम्पोजिशन के साथ कि मुझे ये करना है। फिर जब मैंने वो श्लोक याद करना शुरू किया, उसको पढ़ना रोज स्टार्ट किया, उसके बाद एकदम ही लाइफ मतलब पलट ही गई लाइफ, है ना, कि अब तो सब कुछ शिव जी ही है और कुछ नहीं है। तो वहां से बस फिर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता गया सब कुछ। वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। जैसे कि आपने अभी शिव जी का जिक्र किया तो हाँ जी। इष्ट आपके शिव जी हैं। हाँ जी, मेरे इष्ट देव शिव जी है।
तो थोड़ा कनेक्शन कैसा है उनके साथ, थोड़ा अगर आप समझा सकते। देखो अब कनेक्शन में क्या बताऊँ, वो हमेशा मेरे साथ ही हैं, वो मेरे अंदर ही हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत आप कहना चाहोगे कि फ्रेंडली कनेक्शन है। अगर गुस्सा होती, नाराज़ होती हूँ तो उनसे बात कर लेती हूँ। अगर अंदर से कुछ आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत है, इसको नहीं करना है, तो मैं पीछे हट जाती हूँ। वो हमेशा मुझे गाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ में। लड़ती भी हूँ उनके साथ, झगड़ा भी होता है। कभी-कभी बोल भी देती हूँ कि नहीं अब नहीं आना, मुझे मंदिर नहीं आना। जाते तो हम हैं ही, क्योंकि उनके बिना तो मैं रह नहीं सकती। तो इस तरह का कनेक्शन महसूस होता है। शिव जी गाइड कैसे करते हैं? कभी किसी की लाइफ में अगर शिव जी की प्रेजेंस है तो कैसे गाइड करेंगे? अम, देखो कभी-कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई काम अगर बन रहा है और वो बिगड़ गया है ना, तो हम कोसते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, दुखी हो जाते हैं। बट उसके अगले पल ही बहुत ही अच्छा कुछ हो जाता है, जो उसके कारण नहीं होता है, ठीक है? तो हम बोलते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है, वो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, उसके बाद दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है ना? तो मैं पहले इवेंट्स करती थी, शुरू में इवेंट्स करना स्टार्ट हुआ। अब 2-3 इवेंट्स एकदम डल होने लग गए कि मुझे लगने लग गया कि यार सक्सेस नहीं हो रही है, बहुत मेहनत है और कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मुझे उसके बाद मैंने फिर योगा, इवेंट्स बंद हो गए, मैं वैसे ही योगा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मम्मी तो शुरू से योगा करते ही थे। मेडिटेशन, योगा, जब कनेक्शन फ़ील होने लग गया तो और आगे बढ़ने लगी और अच्छा, अब सब कुछ अच्छा होने लगा। तो तब मुझे लगा कि वो इवेंट्स बंद होने का कारण ही ये था, क्योंकि भगवान मुझे डायरेक्ट वो कर रहे थे कि नहीं ये दिस इज़ नॉट योर प्लेस, है ना, कि तुम्हें कुछ और करना है, ये तुम्हारे लिए बना है, वो नहीं बना। तभी उसको बंद करवा के इधर लेकर आए और इधर जो मेरी सक्सेस है वो स्टेबल है। मैं इस चीज़ में स्टेबल हूँ। पहले बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग था कि कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया। तो जो मूलाधारा चक्र होता है हमारा, वो डिस्टर्ब रहता है हमेशा। और जब से मैं इस तरफ आई, योगा सिखाना एज़ अ योगा टीचर, कुंडलिनी योग का ज्ञान देना या फिर प्राणबोधा क्रिया करना लोगों के ऊपर, तब से मुझे मैं एन्जॉय भी करने लगी इस चीज़ के लिए और वहाँ पे स्टेबल हो गई कि अब इससे पीछे मुड़ के नहीं देखना, यही है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि शिव जी ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, उनकी ही गाइडेंस से मैं इधर आई। हाँ जी। जी, मतलब कह सकते हैं कि आपकी जर्नी पूरी, मतलब जो आप काफी सालों से कर रहे थे वो बदलते बदलते यहाँ पे आके अब चीजें स्टेबल हुई हैं। मतलब कह सकते हैं आंतरिक शांति आपको इसमें मिल रही है। बिल्कुल। जी। जैसे शिव जी की जो, क्या मतलब, जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो या पूजा पाठ करते हो, क्या शिव जी की प्रेजेंस आपको फील होती है? हाँ जी, फ़ील होती है और कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसमें मुझे लगा कि शिव जी मेरे साथ थे, इसलिए मैं बच गई या फिर निकल गई। अभी मैं आपको एक रीसेंट बात बताती हूँ। मैं योगा सिखाने जाती हूँ कहीं पे, सुबह 5:30 से 6:30 बजे की क्लास होती है, अंधेरा होता है उस टाइम। उनके घर एक डॉग है, जो पाकिस्तानी बुली है उसकी ब्रीड, एंड मैंने कभी उसको देखा नहीं था। मैंने सिर्फ़ सुना कि वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेरोशियस है, किसी को अंदर नहीं आने देता, काट लेता है, मतलब इतना ज़्यादा है कि वो बंदा मार दे, इतना ज़्यादा फ़ेरोशियस डॉग है। तो उसको वो, जब मैं क्लास ले जाती थी, उसको अंदर ही बंद करके रखते हैं उसको, और मैंने उसको आज तक देखा नहीं था। अब मैं जाती हूँ वहाँ पे और मैं लैच खोल रही हूँ। लैच खुला हुआ है आज, ठीक है? तो मुझे लगा कि उन्होंने ताला नहीं लगाया होगा, मतलब कि डॉग अंदर है और मैं जा सकती हूँ। तो वो शायद उठे नहीं उस टाइम पे, एक कभी हो जाता है कि नींद लग गई, है ना? लैच खोला, लैच खोलने की भी आवाज़ आ रही है, कोई कुछ नहीं, शांति है। अंदर गई, मैं देखती हूँ कि उनकी थार में, पार्किंग में थार रखी है, वहाँ पे वो बैठा हुआ है और वो उठ के मुझे देख रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है इसकी। वो मुझे देख रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है, एंड उसके बाद मैं, क्योंकि मैं थोड़ी-सी डर जाती हूँ, फिर भी मैं एकदम ही अपने आप को काम रख के पीछे की तरफ चली जाती हूँ। पीछे वाला डोर खुला हुआ है, मैं उधर जाती हूँ। उधर भी वो मुझे देख रहा है कि मेरे घर के अंदर आ रही है, पर कुछ नहीं कह रहा है, बस वो ऐसे देख रहा है मुझे। अब मैं डोर का जो स्टॉपर है उसको रिमूव करके डोर बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। स्टॉपर रिमूव नहीं हो रहा, मुझे मिल नहीं रहा स्टॉपर कहाँ है, एंड तब भी कुछ नहीं हो रहा, वो देख रहा है बस। जब मैंने स्टॉपर रिमूव किया, डोर बंद किया,
उसके बाद उसने भौंकना स्टार्ट किया। कहाँ, मेरे ऊपर नहीं, वो मेरे दरवाजे की तरफ आए नहीं, वो पीछे चला गया अपने मालिक को जगाने कि तुम्हारी योगा टीचर आ गई, अंदर है। तो उसने मुझे, जो डॉग इतना फेरोशियस है कि आदमी को मार देता है, खा सकता है, उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं। और जब दूसरे दिन उन्होंने फुटेज देखी तो वो भी हैरान थे कि मतलब कि आपके साथ तो कोई शक्ति थी कि जिससे, इसमें तो ऐसे हो ही नहीं सकता। कि हम भी बहुत शॉक्ड हैं कि ये कैसे हो गया कि आपके पीछे नहीं है, भौंका ही नहीं एक भी बार। और जब भौंक रहा है वो हमको भौंक रहा है अब आके कि उसको देखो उधर आई हुई है। अच्छा। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि शिव जी मेरे साथ है, ही इज विद मी, कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे। जी जी। हाँ जी। जब शिव जी की प्रेजेंस अगर फील होती है तो कैसा महसूस होता है उस समय? मुझे डर नहीं लगता, एकदम फियरलेस। क्योंकि होता है ना कि आपके पीछे कोई है, कोई बहुत ही स्ट्रांग है, कि आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब जब वो डॉग था, मुझे एक, जब मैंने उसको देखा तब एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि हाँ, कि अच्छा ये इधर है। उसके बाद मुझे डर लगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं उनके घर में जब आगे से गई तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आप योगा करना है आपको। तो वो मेरा मेरी शक्ल देख रहे, बोल रहे आपको डर नहीं लग रहा? आप मतलब इतने खतरे से बाहर निकल के आओ, बोल रहे योगा करना है आप। तो जब उनकी प्रेजेंस होती है तब एक शांति, कामनेस महसूस होती है कि अब कोई डर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और ऐसा तब महसूस होना जब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। तो लगता है कि हाँ, नाउ ही इज विद मी होल्डिंग माय हैंड। मुझे लगता है सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ है टाइनी कि हाँ मैं हूँ। क्या कभी किसी रूप में शिव जी के दर्शन या शिव जी के होने का एहसास आपको हुआ है? अब ये बहुत ही मैं क्या बताऊँ। लोग बोलते हैं कि बताना नहीं चाहिए पब्लिकली, ये बात अगर होता है तो लोग बताते नहीं हैं। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कुछ बातें बताई जो लोगों ने कमेंट्स किए कि अगर देखते होते शिव जी तो बताती नहीं, और ये सब झूठ है। बट जो लोगों को ये एक्सपीरियंस हुए हैं वो तो कनेक्ट कर ही पाते हैं। बाकी तो सबका मेंटल स्टेटस है अपना अपना, किसको क्या कमेंट करना है। जी। आ, मुझे शिवजी जब दिखे, मुझे उनका मैस्कुलिन फिगर दिखा बिल्कुल कि ही इज अ वेल बिल्ट मैन, जिसके जटाएं हैं और त्रिपुंड लगा हुआ है और आंखें बंद की हुई हैं। और जब वो आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखों में रोशनी है, एकदम वाइट लाइट जो बाहर निकल रही है आंखों से। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, कि उनसे खिंचाव, उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, इस तरह। मतलब एक एकदम ही काम रूप, अ, मतलब एक शांति वाला उनका स्वभाव था। और बहुत ही सुंदर कहना चाहिए, जो मैस्कुलिन या मैन होता है उस तरह। तो मे बी क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि जिस तरह हम भगवान को अपने मन में देखते हैं, या हमेशा जिस तरह उनको इमेजिन करते हैं, भगवान हमको उसी प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आते हैं। या फिर हमको बोला जाता है कि आपको हमेशा इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जब आपके सामने आए तो आपके मनपसंद रूप में आए। तो मे बी इसीलिए मैंने उनको इस तरह देखा, क्योंकि मैंने इस तरह उनको हमेशा ही इमेजिन किया था। हम्म। हाँ जी। तो जब आपको ये दर्शन हुए तो वो किसी ध्यान के माध्यम से हुए, सपने में हुए जी, या? ध्यान के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुंडलिनी योग करती हूँ। तो धीरे 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 जब एनर्जी ऊपर आती है, जब थर्ड आई तक एनर्जी जाती है, तो आपको बहुत कुछ दिखता है। इतना कुछ दिखता है कि नेगेटिव एनर्जी भी, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो भी दिख सकती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी दिख सकती है। तो तब क्योंकि मैंने शिव जी को बोल के ध्यान लगाया कि आज मुझे आपको दे, आज तो मुझे आपसे मिलना है चाहे कुछ हो जाए, तो आप आओ मेरे पास, आप दिखाओ अपने आप को। तो जब वो एक धारणा बना के जब मेडिटेशन किया तो वो दिखे। सही। जैसे आपने अभी कुंडलिनी योग का जिक्र किया, जो कुंडलिनी जो शक्ति ऊपर चढ़ती है ना? हाँ जी। तो कुंडलिनी योग क्या माध्यम है शिव जी को पाने का?
अगर हम योग की भाषा में बात करें तो शिव हमेशा सहस्त्रार चक्र में होते हैं, ऊपर हमारे क्राउन चक्रा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और जो शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति, जो देवी है, वो है हमारे मूलाधार चक्र में, जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, हमारे टेल बोन जहाँ पे सर्विक्स होता है। एंड वो जो शक्ति होती है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो हमेशा चलायमान होती है, चंचल होती है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होती। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है शिव, वो वही है, वो नहीं वहाँ से हिलेंगे, वो स्टेबल है। हम जैसे नॉर्मल भी अगर बात करें तो जो औरत होगी वो चेंज होती रहेगी, है ना? जैसे किसी जो विमेन है, आपकी पार्टनर है, उनको भी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? पर जो मेल है, जो पावरफुल है, जो अल्ट्रा मैस्कुलिन एनर्जी है, वो हमेशा स्टेबल रहेगा, है ना? तभी बोलते हैं ना कि अगर पत्नी रूठ जाती है तो पति बनाता है हमेशा। तो दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो अब वो एनर्जी को ऊपर लेकर आना इज वेरी डिफिकल्ट, कि बहुत साल लग जाते हैं साधना करने में। अब वो डिपेंड करता है उस एनर्जी के ऊपर कि वो ऊपर आना चाहती है, कब आना चाहती है, कैसे आना चाहती है। अगर तो आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ है ना, सारे ऑर्गन्स अंदर से इतने स्वस्थ है कि वो एनर्जी को ले सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बहुत पावरफुल है, एटॉमिक एनर्जी की तरह पावरफुल है। तब तो वो 1 मिनट में ऊपर आ जाएगी। उसको लगेगा कि अच्छा शरीर बहुत ताकतवर है तो मैं ऊपर आ सकती हूँ, ऊपर आएगी। नहीं तो डायबिटीज़ है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुंडलिनी खुद ही ऊपर नहीं आती, वो स्वस्थ शरीर में ही ऊपर आती है। इसीलिए हम कुंडलिनी क्रिया योग करते हैं कि शरीर को तैयार करते हैं कि कुंडलिनी ऊपर ला पाए, है ना? तो जब वो आके ऊपर शिव को मिलती है, थर्ड आई, तब एक जो ऐसा एक्सपीरियंस है जो बयान नहीं कर सकते, कोई बता ही नहीं पाया आज तक, वो एक्सपीरियंस होता है। एंड यहाँ से यहाँ पे सहस्त्र तक जाने में वहीं जा सकते हैं जिन्होंने या तो समाधि ले ली या फिर जो बहुत ही पहुंचे हुए गुरु हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ का जो सफर है वो बहुत टफ है, बहुत तपस्या मांगता है। हाँ जी। जैसे कि अभी शिव जी की इतनी बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि शिव जी से आप इतना कनेक्ट क्यों कर पाते हो? मतलब माय लॉर्ड शिवा, ना कोई और डैडी क्यों नहीं, मतलब शिवा ही के? देखो, एक तो जो शिव जी हैं वो अल्ट्रा हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी से हम उनको कनेक्ट करते हैं, और मेरी जो एनर्जी है एक तो फेमिनिन एनर्जी एकदम सॉफ्ट, और एक एक जगह पे ऐसा आता है कि जब गुस्सा आता है तो वो जो सॉफ्ट एनर्जी है वो काली एनर्जी, डार्क फेमिनिन या उसको मैस्कुलिन एनर्जी भी बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमारे मेल और फीमेल दोनों में दोनों ही एनर्जी होती है। तो जब वो मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट होती है सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी, उसको कंट्रोल करने के लिए देयर हैज़ टू बी हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी, नहीं तो वो शांत नहीं होगी। तो मैं शिव जी से वैसे कनेक्ट करती हूँ कि जब मैं उस एनर्जी फील्ड में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि यही हैं जो मुझे बचा सकते हैं या फिर जो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे भगवान हैं जिनको हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी होती है, बट क्योंकि शुरू से ही शिव जी की भक्ति की और उनकी एनर्जीज भी इतनी हाई थी, पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा है उनका, तो उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरी डार्क फेमिनिन काली एनर्जी कहना चाहिए, जो काली माता की जो एनर्जी है उसको वही शांत कर सकते हैं। जी। जब से आपने मतलब शिव भक्ति करना स्टार्ट किया, मतलब सही से, जैसे आपने बताया कि कब वो आए जीवन में सही से, जब उन्होंने आपको बुलाया, तो उसके बाद से और अब आपको क्या बदलाव लगता है अपने अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखते हो अपने अंदर? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्टेबल नहीं थी, कि पहले एयर होस्टेस, फिर मेकअप आर्टिस्ट, फिर इवेंट्स, फिर बीच में कोई बिजनेस किया एनवायरमेंटल फ्रेंडली, समथिंग इको फ्रेंडली चीज़ों का। तो मैं स्टेबल नहीं हो पा रही थी, स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं थी।
जहाँ पे भी मैं जानी थी मैं बहुत एज कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत पैसा भी आ रहा था, सब कुछ कर रही थी, पर वहाँ से मन भर जाता था और फिर चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो जैसे फेमिनिन एनर्जी चंचल भी होती है, जब मैंने अभी बताया शक्ति चंचल होती है, एक जगह पर नहीं रुकती, तो वो भी कारण था। और लाइफ में जो जब मूलाधार चक्र आपका क्लीन नहीं होता या फिर जब वो बैलेंस में नहीं आता, तब आप फ्लिकर करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। जब शिवजी से मिली तब वो ठहराव आ गया, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया ना वो जो काली एनर्जी थी, दबा दी वो एनर्जी कि नहीं ये स्टेबल, अब इधर पे स्टेबल होना है। तो वो स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में, कामनेस आ गई। अम, पहले इमेच्योर तरीके से जो काम करती थी वो अब उसमें सोचना शुरू कर दिया। डिसीजन मेकिंग जो पहले नहीं आती थी, अब आई कैन टेक डिसीजन ऑल्सो। तो वो सारे बदलाव आते रहे लाइफ में, और करियर एक स्टेबल करियर के ऊपर मैं आ गई कि हाँ यही है अब। जैसे अभी आपने हम ध्यान का मेडिटेशन का काफी जिक्र कर रहे हैं अभी बीच में, तो मेडिटेशन जब कोई व्यक्ति करता है, आपका काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे अपने, जब आपकी एक जर्नी है मेडिटेशन की, तो क्या कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन के दौरान होते हैं? देखो ये एक्सपीरियंसेस भी शेयर नहीं करने चाहिए, बट अब आपने पूछा है तो मैं बताऊंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपोज करते हैं कि अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप बता क्यों रहे हो जी, या फिर कभी कभी तो देखो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो हम बयान नहीं कर पाते, जो हमें नहीं पता होता कि हम कैसे बताए, है ना। पर कभी कभी जब स्टार्टिंग होती है तब धीरे धीरे जो एक्सपीरियंसेस होना शुरू होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड जब और ऊपर जाते हैं या डीप जाते हैं मेडिटेशन में, तो मेरी बॉडी शिवर करने लग जाती है, और वो इस तरह शिवर करती है कि अगर कोई देखे तो वो डर जाए कि ये क्या हो रहा है। तो मैं जो टाइम प्रेफर करती हूँ वो भी मैं ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे उठ के 3:30 से 4:30 के बीच में आई सिट इन मेडिटेशन, दिया जला के मैं अपना पाठ, जो भी मेरा साधना का तरीका है वो करती हूँ, और उसमें कि मुझे कोई नहीं खेना। एंड तब बहुत सारे, कभी कभी लगता है कि शायद मेरे चारों तरफ वाइट लाइट है, कभी लगता है कि इस एक्सपीरियंस ये कभी ख़त्म ही ना हो, इतना आनंद का अनुभव होता है अंदर से ये, कि कभी किसी चीज़ में वो सुख और वो जो आनंद है वो कभी शायद ना महसूस हुआ हो कि यही सब पे तो जिससे आगे निकलना ही नहीं है, यही है गेम बैठे जाकर। तो वैसे एक्सपीरियंस रोज़ अलग अलग होते हैं, कुछ मैं बता नहीं सकती, जो बता सकती हूँ वो है। जी, तो क्या आप मतलब आपको लगता है कि हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। देखो अभी हम आध्यात्मिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो तो है ही, बट हमारी बॉडी में 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, लाइफ बहुत भागा दौड़ी वाली चल रही है ना, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो उधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, शांति नहीं है ज़िंदगी में, है ना। तो जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि काम मोड है आपका, ठीक है, अभी आपके सारे नर्व्स काम हो गए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो उसको स्टिमुलेट वो तभी होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे या फिर हम ब्रेथ वर्क से उसको स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि आंखें बंद करो, सब कुछ भूल जाओ, ब्लैंक कर लो, ये मेडिटेशन है। पर ये मेडिटेशन तो होता ही नहीं है। मेडिटेशन देखो, हमारा दिमाग अगर सोचना बंद कर देगा तो फिर तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना। मिलियंस ऑफ थॉट्स कम्स टू आवर माइंड, आप कैसे दिमाग मतलब बंद कर सकते हो, कैसे सोचना बंद कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मेडिटेशन में बैठो और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करो। उनको जब आप कोई थॉट है उसको पकड़ के उससे बात करो कि हाँ ये सही है गलत है, सही लगता है उसको पास रखो, नहीं लगता तो उसको स्वाइप कर दो, फिर दूसरा थॉट पकड़ो। जब आप थॉट को पकड़ना शुरू कर दोगे ना, वही मेडिटेशन है।
तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा और शांति मिलेगी आपको कि यार आज जो सोचा बहुत अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा है तो हम विचारों की शून्यता की बात करते हैं, ये विचार शून्य हो जाना। तो विचारों को शायद शून्य नहीं करना है, विचारों को शुद्ध करना है। विचारों को शुद्ध करें, बहुत अच्छी बात बोली आपने आदित्य। विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। फिल्टर लगाना है एक हमने अपने दिमाग में कि हमने क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। थॉट्स तो हर तरीके के आएंगे, अब फिल्टर लगा के अपने अच्छे अच्छे थॉट्स को एक साइड करना है, जो गलत है उनको निकाल देना है। तो ये सबसे अच्छा मेडिटेशन का तरीका है। वो क्या चलता है ना, वो एक पुरानी वाली जो बहुत पुरानी शायद सीरियल आता रहा, कौन सा, श्री कृष्ण वाला जी, जिसकी एक लाइन अभी बहुत चलती है, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास दास बना ले। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेडिटेशन के थ्रू वही चीज पॉसिबल। हाँ, और मेडिटेशन के थ्रू आप अपने माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि वो ये है ना कि हमने मन का दास नहीं बनना है, मन को दास बनाना है। तो अगर जिस व्यक्ति ने अपने ब्रेन को अपने आप को ब्रेन का मास्टर बना लिया, वो हर हर एक फील्ड में आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज ब्रेन से है। यहाँ से सब कुछ, आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमने कभी सोचा होगा तो हम यहाँ बैठे हैं। आज जो आप हैं वो आपने कभी सोचा होगा, इसीलिए आप आज हैं। तो अगर हमने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो मतलब हर चीज में विजय पा ली लाइफ में। तो अंशिका जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि माइंड पे कंट्रोल करने का है ना, कि माइंड पे कंट्रोल करना, माइंड को मास्टर करना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसी कोई टेक्निक होती है, क्या ऐसे कोई तरीके होते हैं, मतलब कि आपने आपने भी किया है तो आपने किस तरीके से किया है, आप बता सकते हैं? देखो, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, बट ये होता है कि अ, लोगों को थोड़ा सा अपने माइंड को ना कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है यार, ठीक। जब अगर आप एक एक चीज एक लेके कर रहे हो और थोड़ी सी डेयरिंग शो करनी है लाइफ में, तब कंट्रोल होगा, ठीक है। जैसे आप ठंडे पानी से नहाओ, सुबह 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 उठो, ठंडा पानी डालो अपने ऊपर, है ना। और वो ठंडा पानी आपको 12 मंथ्स करना है, ये नहीं कि ठंड आ गई तो अब गर्म पानी स्विच कर लिया, नहीं। अगर आप ठंडे पानी से नहाना शुरू करोगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, साइनस खत्म होगा, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो खत्म होंगे, और आपका ब्रेन कंट्रोल में आएगा, मास्टर बनेगा। मतलब आप मास्टर बनोगे ब्रेन के, ठीक है। तो एक, ठंडे पानी से नहाना है, ठीक है। दूसरा, जिस चीज से आप बहुत ज्यादा क्लोज, मतलब उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, उससे डिटैचमेंट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि चाय, हम सुबह उठ के चाय पीते हैं, एडिक्शन कितना ज्यादा होता है, रात चाय नहीं मिली है ना, चाय पीनी पीनी है। अगर आपने सोचा कि अब मैं ऑल्टरनेट डेज पे चाय पीऊंगा, एक दिन पीऊंगा दूसरे दिन नहीं पीऊंगा, या फिर मैं सिर्फ एक ही कप चाय पीऊंगा सुबह उठ के, और धीरे 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 अगर वो आपने बंद कर लिया, तो आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है। तो देखो, कोशिश तो खुद को करनी पड़ेगी, है ना। कोशिश मतलब एक तो इनिशिएशन करना खुद से, और एक कंसिस्टेंट रहना उस चीज के ऊपर, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि एक्सरसाइज करना। अब आप, जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं, यार जिम जाना है, योगा करना है, 1 घंटा योगा कौन करेगा, है ना, कितना आलस आता है। सही है। पर अगर आप सोचो कि नहीं, मैं 1 मिनट तो करूंगा ही करूंगा, 1 मिनट, चलो एक ही आसन करते हैं, यहाँ पे खड़े खड़े ना एक सूर्य नमस्कार की साइकिल कर लेते हैं बस, या फिर कुछ नहीं तो चाइल्ड पोज तो सबसे इजी होता है ना, बाल आसन, उसमें चले जाते हैं, है ना। जब वो आप 1 मिनट करोगे ना, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 5, 5 से 15, से आधे घंटे, और आपका ब्रेन फिर से कंट्रोल में। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि आप, ऐसे कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं आप में। मतलब लोग, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मुझे हेड स्टैंड नहीं आता था, एंड पर वही कि नहीं, मैं अपने थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी, रोज स्टार्ट करूंगी, रोज स्टार्ट करूंगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आज आई कैन डू हेड स्टैंड। तो वो भी कैसे हुआ, इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ब्रेन टेक्निक। अगर आपने इधर से कंट्रोल कर लिया तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। और एक बहुत ही आसान तरीका है भ्रामरी करना, भ्रामरी प्राणायाम।
हमिंग साउंड, जो हनी बी का साउंड होता है, सांस अंदर लेके भ्रामरी करना है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो अल्फा थेटा गामा रेस तक चला जाता है, ठीक है। जब आप सो रहे होते हो तब हमारा ब्रेन अल्फा में होता है, और ज़्यादा नींद में चले गए तो हमारा थेटा में आ गया, और बिल्कुल गहराई में चले गए मेडिटेशन में तो गामा गामा वेव। जो मंक्स होते हैं जो तपस्या कर रहे हैं उनका ब्रेन होता है गामा में हमेशा, तभी वो तपस्या कर पाते हैं क्योंकि वो कंट्रोल में है सब कुछ, है ना। गामा पे वेव पे चल रहा है उनका ब्रेन। अगर आप भ्रामरी रोज कर रहे हो 5 बार, जैसे दिन में 3 बार 5 बार भ्रामरी के लिए कुछ नहीं करना, हमिंग करनी है बस, है ना। कान को बंद करके करोगे तो और अच्छा होगा। तो आपका ब्रेन गामा में जाता है वापस आता है, गामा जाता है वापस आता है। अब क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जो गामा में ही ठहर जाएगा। अब उसको आदत होगी ना गामा में जाने की, तो आप 1 साल करो, 2 साल का, एंड देन यू विल रियलाइज कि यार कुछ मिलने इम्पॉसिबल है ही नहीं। मतलब लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं, जिनको पढ़ना नहीं है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिनको जो हमारे क्रिकेटर्स हैं या फिर जो एक्टर्स हैं जो एस कर रहे हैं अपने, या फिर ओलंपियंस हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो इसी तरह तो कर रहे हैं। दिस इज द टेक्निक ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के लिए। हम्म, हम्म। सही। और बहुत अच्छे से आपने समझाया इन चीज़ों के ऊपर। तो जैसे कि अभी हम शिव जी के ऊपर स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन में। तो अभी आपने जैसे हम शुरू करने से पहले बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि आपने श्रीखंड महादेव का ट्रैक किया है। हाँ जी। तो श्रीखंड महादेव का एक्सपीरियंस कैसा था, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए किसी भी ट्रैक पे जाने के लिए फिजिकली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए आपको, पर मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अच्छे अच्छे फिट बंदे देखे हैं श्रीखंड महादेव के ट्रैक से वापस आते हुए कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाया जा रहा, अब तो हम नीचे जा रहे हैं। अच्छे यंग, मतलब फिटेस्ट ऑफ द पीपल, है ना, कि जिन्होंने बढ़िया बॉडी है, चुस्त तंदुरुस्त है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिट नहीं है। यहाँ से फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले पंच केदार के जो ट्रैक्स किए थे, मद महेश्वर और रुद्रनाथ, ये सारे ट्रैक्स किए हुए थे पहले, और वो भी मेरे लिए टफ थे, बट देन आई मैनेज्ड समहाउ, क्योंकि शिव जी तो साथ में आए, हाथ पकड़ के हर जगह ले जा रहे हैं। और श्रीखंड महादेव का अभी मन बनाया नहीं था, क्योंकि वो मैंने सुना कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, कि उधर तो लोग 5 किलोमीटर से वापस आ जाते हैं। वो तो जब भगवान बुलाएंगे आप तभी जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते ऐसे। तो मैं बस बैठ के ही बोल रही थी, पता नहीं कब बुलाओगे आप, है ना, कि मैं कब जाऊंगी। आपने बुलाए, अब बुलाए नहीं रहे, और अगर मैं वहाँ चली भी गई तो क्या पता मैं जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, है ना। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि वो श्रीखंड महादेव जा रही है। मैंने कहा अच्छा। जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तभी कॉल आ रही है। तो देखो जैसे शिव जी बोल रहे हैं कि नहीं, अब दिस इज द टाइम, आई एम कॉलिंग यू, अब तुम आ जाओ। तो अचानक ही बैग पैक करके निकल गए, और कोई तैयारी नहीं थी, कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कितना ही टफ। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, चलते हैं। हम जब वहाँ पहुँचे तो जो हमारा गाइड था वो बोलता है कि आपने माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट के बारे में सुना? ये वो तो कुछ भी नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा टफ है। तो अ, अपना हौसला बनाए रखना, बस विल पावर स्ट्रांग रखना। एंड हम जब वहाँ पार्वती बाग, नहीं सॉरी, हम पहले थाचरू हमने क्रॉस किया, बारिश होती रही सारा रास्ता। एंड हम काली टॉप के बाद एक भीमतलई एक जगह होती है, हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब वहाँ पहुँचते हैं तो गाइड्स वगैरह बताते हैं कि ऊपर यात्रा बंद होगी। और ये मेरा मतलब सोलो ट्रैक था, जिसके साथ मैं गई थी उसको भी मैं नहीं जानती थी, पहली बार ही इसके साथ ट्रैवल कर रही थी। एंड यात्रा बंद होगी। अब मतलब मेरा हार्ट ना वहीं पे सिंक हो गया कि ये क्या हो गया, कि शिवजी ने, मैं भगवान से अब वही जब बात करते मैं लड़ने लगी कि आपने मुझे इतना आधे से ज़्यादा ट्रैक करा दिया, और यहाँ क्या बोल रहे हो, क्या यात्रा बंद होगी? मुझे नहीं पता, मैं तो जिद में हट कर गई कि मुझे तो जाना ही जाना है, मैं दर्शन के बिना नहीं जाऊँगी, या तो फिर मुझे अर्थी पर ही ले जाओ यहाँ से। तो वहाँ बैठ के मैं रोई, बहुत टाइम तक रोई। एंड रोते रोते चलो सबने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ पाए तो पिछली अगली बारी आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसी बार जाऊंगी। सो गए, यात्रा बंद हो गई, सो गए। अब
रात को 3 बजे मैं आवाज़ सुनती हूँ टेंट से, 5 वाले टेंट से कि चलो 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 चलो, जा रहे हैं लोग तैयार होके। तो मैंने अपने साथ वाले लोगों को उठाया कि चलना है। 2-4 लोग उठ गए, वो सारे अननोन ही थे जो साथ में ग्रुप बन जाते हैं जाते हुए। एंड फिर हमने वहाँ से यात्रा शुरू करी। बारिश हो रही है, जो वहाँ के लोकल बोल रहे हैं मत जाओ बारिश में, मत जाओ, है ना, कि पता नहीं वहाँ अभी तो खुला हुआ है, वहाँ जाके बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, अब तो शिव जी ने बुलाया है, मैं तो जा रही हूँ। और आप देखो शिव जी की लीला कितनी वो है कि मुझे दर्शन करने थे एक दिन पहले जब यात्रा बंद हो गई, और एक दिन बाद शिवरात्रि थी, सावन की शिवरात्रि जो होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम शिवरात्रि को ही अब दर्शन करना, तो उस दिन दर्शन ही नहीं करवाए। शिवरात्रि वाले दिन मैं ऊपर गई हूँ। एंड बारिश में और झरने पार करके हम जब पार्वती बाग के ऊपर नैन सरोवर आता है, नैन सरोवर ऊपर जब हम पहुंचे, तब मेरी हालत खराब हो गई। कि खराब हो गई इन द सेंस कि मेरा जो पेस थी वो बहुत स्लो हो गई, कि अब मैं बहुत थक गई थी चलते हुए। बहुत टफ है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा भगवान प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे यहाँ से ऊपर ले जाओ, मैं अब बहुत थक गई हूँ, बहुत स्लो हो रहा है। और वहाँ पे 12 बजे के पहले पहुँचना था, 12 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि पीछे से कोई आता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, चलो 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 मैं आपको चलाता हूँ। एंड वो जो वहाँ पे पुलिसकर्मी थे जो पोस्टेड थे वहाँ पे, उन्होंने कहते आप कोई बात नहीं, आप देखो मैं आपको और जितने जल्दी आप जा सकते थे ना 1 घंटे पहले पहुँचाऊँगा। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से लेके चढ़ा के, मतलब शॉर्टकट्स भी चढ़ा के कहाँ ले जाके ले गए वहाँ ऊपर। और मैं वहाँ ऊपर जैसे ही मैंने शिवलिंग देखा, वो जो चट्टान है शिव जी के रूप में, है ना, मेरे आंसू गिरना स्टार्ट हो गए। मैं वहाँ जाके रोते 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 गई। वहाँ से उन्होंने परिक्रमा भी कराई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि परिक्रमा भी होता है। तो वो जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने परिक्रमा भी कराया, पार्वती जी के, गणेश जी के दर्शन करवाए, सब कुछ, मतलब रज के जो दर्शन होते हैं। और वहाँ शिव जी के पास मैं रोई बहुत ज़्यादा। और फिर मैं वापस आई। एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जब भी बुलाती हूँ ना कि आप अब मुझे आपकी ज़रूरत है, वो किसी ना किसी रूप में आके और करवाई देती। जब मैं वापस आई तो बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छा आप इतनी टफ यात्रा करके आए हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं जो 5 किलोमीटर से ही वापस आ गए। तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो मुझे ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि शिव जी ने मुझे यहाँ भेजा। जी। हाँ जी। तो श्रीखंड महादेव का जैसे आपने जब पूरी यात्रा करी, तो उसके बाद आपको क्या ऐसा चेंजेस लगते हैं कि यार इस यात्रा ने मेरे अंदर ये बदलाव लेके आया? बहुत ज़्यादा ठहराव, मतलब वहाँ जाके लगता है कि ईगो, पैसा, घर, गाड़ी, शरीर कुछ भी नहीं है। डिटैचमेंट, कि हर चीज़ से ना किसी चीज़ की आदत ना डालो, होनी नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। इवन इवन जो हमारे रिश्ते होते हैं वो भी अ, वो भी टेम्परेरी हैं। एक बार ही आपकी सोल ने आपकी बॉडी छोड़ी, रिश्ता भी खत्म, है ना। तो हम यहाँ पर आए हैं, या फिर हम इस शरीर में आए हैं, हम किसी जो हमने कर्म किए होंगे उसको भोगने के लिए भगवान ने हमको एक शरीर दिया। वो कर्म हमने बस भोगने हैं और उसके बाद हमने चले जाना है। अब वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे जाके हमको मुक्ति देंगे, या फिर अगला शरीर मिलेगा, या फिर ये शरीर ना मिले, कुछ और मिले। सही। तो वो जैसे भी आपने इतनी सारी जगहों पे ट्रैवल किया और भी काफी सारे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा शांति मिलती है? श्रीखंड महादेव। क्योंकि एक तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं इतनी कठिन यात्रा करके, तो आपका शरीर भी टूट जाता है, ठीक है। और दूसरा, जब इतनी ज़्यादा एनर्जीज है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपको लगता है कि आपका शरीर है ही नहीं, अब ये सोल ही है जो भगवान से मिल रही है यहाँ पे। और अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं, रूमते खड़े हो जाते हैं। इतनी ठंड होती है पर वहाँ पे ठंड महसूस ही नहीं होती। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा, आपको बस लगेगा कि ये है और मैं हूँ बस। और वहाँ से जाने का मन नहीं करता। मतलब ऑक्सीजन इतनी कम है, ठंड इतनी ज़्यादा है, प्रेशर कम है, पर ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ से नहीं जाना, यहीं पे बैठना है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठ भी जाते हैं, मतलब बैठे रहते हैं कि नहीं जाना। वहाँ से जो जो कर्मचारी हैं वो उनको भगाते हैं वहाँ से कि निकलो निकलो निकलो, एनर्जीज आई हैं, आप निकलो। बहुत हाई एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है।
जैसे कि जैसे आपका जैसे शिव जी से जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, क्या ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्म में भी ऐसा कुछ हो चुका है? जिस तरह का कनेक्शन है, जिस तरह वो हमेशा मुझे क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकालते हैं इतनी आसानी से, और जिस तरह वो अ, हर जगह पर मेरे साथ है, जिस तरह मैं उनको फील कर पाती हूँ, जिस तरह शिवरिंग होती है, जिस तरह वाइट लाइट फील होती है अंदर, तो मुझे लगता है पता नहीं पिछले जन्म नहीं, जन्मों जन्मों से उनके साथ कनेक्शन है, बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जैसे कि कोई भी अभी जैसे जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, शिव जी के साथ अगर अपना कनेक्शन बनाना चाहें तो कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, कैसे हम शिव जी से अपना कनेक्शन बना सकते देखो शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब वो सारे असुरों को वरदान दे देते हैं, हाँ तुम मरो तुम मरो, है ना। जी? तो आप जो भी कर रहे हो वो छोटा सा ही करो, उनको कुछ नहीं चाहिए, आप उनको जल चढ़ा दोगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनके मंदिर चले जाओगे हाथ जोड़ लोगे प्रसन्न हो जाएंगे। आप मैं एडवाइस करती हूँ लोगों को कि रुद्राष्टकम करना शुरू करो, और जिसको रुद्राष्टकम याद है उसके अंदर शिवजी वास करने लग जाते हैं। तो अगर आप रुद्राष्टकम रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करते हो, रुद्राष्टकम राम जी ने शिव जी के लिए गाया था जब वो सीता जी को लेने जा रहे थे युद्ध करने, है ना। तो रामेश्वरम में जब वो उन्होंने स्थापना की और उन्होंने रुद्राष्टकम तब बोला, तो इसीलिए जो जो शिव जी हमेशा साथ रहते हैं, मुसीबत में काम आते हैं, वो मुझे लगता है रुद्राष्टकम मेरे मन में चलता ही रहता है हमेशा। हम्म। तो सही। वो कीजिए। जैसे कि अभी हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर इस सेशन में बात किया, तो जैसे हम चक्रास की बात करते हैं कि हमारे 7 चक्रास हैं, तो क्या उन्हें फील किया जा सकता है, मतलब अगर हम प्रैक्टिस? देखो यस, आप प्रैक्टिस करोगे आप उसको फील कर सकते हो। अब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं बता नहीं सकती, और मैं बताना चाहूँ भी तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे डिस्क्राइब कर पाऊँ। पर साइंटिफिकली मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हमारे जो चक्रास हैं वो एक्चुअली आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं। जैसे कि मूलाधार चक्रा जो है वो आपका जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, सर्विक्स है, जितने भी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो मूलाधार चक्रा है। तो कुछ भी डिस्क्रिपेंसी वहां पर हो रही है तो आपका मूलाधार चक्रा गड़बड़ है। फिर आप ऊपर आते हो, आपका स्वादिष्ठान चक्र आता है, वहां पे आपका वूम है। स्वादिष्ठान स्वयं का स्थान जिसको कहा गया है सीट ऑफ योर सेल्फ, जहाँ से आप पैदा होते हो, ठीक है, वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ खराबी हो तो आपका स्वादिष्ठान चक्र खराब है, गड़बड़ है, ठीक है। फिर देन ऊपर आते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र आ गया, वहाँ पे सारे ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, सारा कुछ जो मेन पार्ट हमारा जिससे हमारी बॉडी चल रही है वो वहाँ पर है। तो वो हो गया मणिपुर चक्र। ऊपर आ गए अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड, हार्ट। देन और ऊपर आ गया विशुद्धि चक्र, थायराइड, जिनको थायराइड होता है, थायराइड की प्रॉब्लम का विशुद्धि चक्र हिला हुआ है तो उनको विशुद्धि क्रिया करनी चाहिए। फिर आ गया चक्रा पीनियल ग्लैंड, और यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर जो हमारा, तो इट इज़ वेरी साइंटिफिक। यू कैन, एक आम आदमी भी ये पता कर सकता है कि उसका कौन सा चक्र खराब है, कैसे, ये इनकी फंक्शनिंग देख के। कि आपको किसी को डायरिया की बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टमक इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है पॉइंट, तो उनका उनका मणिपुर चक्र में गड़बड़ है, तो उनको मणिपुर चक्र की क्रिया करनी है, ध्यान वहीं पर लगाना है, मंत्र जप करना है उसका। हाँ जी। जैसे कि अभी आपने मूलाधार का जिक्र किया कि जो हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं उस जगह पर वो उसका स्थान है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि मास्टरबेशन में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहते हैं, क्या उनकी ये चीज़ें डिस्टर्ब रह सकती हैं? यस, उनकी देखो मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों ही डिस्टर्ब रह सकते हैं, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र भी हमारा क्रिएशन का चक्र है और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहाँ पर है। तो अगर आपके दोनों ये चक्रास हिले हैं तो आपको या तो बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल नीड होगी, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मतलब वो डिसबैलेंस है, आपको उसको बीच में लेके आना है, बैलेंस करना है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जब से आप शिव जी की भक्ति करने लगे, आपने ऐसे बताया कि आपको जब शिव जी की प्रेजेंस होती है तो किसी चीज़ का डर नहीं लगता, उस समय पर एक फियरलेस फॉर्म आ जाती है कि हाँ भाई कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। क्या आपको ऐसी चीज़ बची है लाइफ में जिसका डर है?
किसी भी चीज़ का डर नहीं है। अब किसी चीज़ का डर अब मरने से भी डर नहीं है। ऐसी कोई मैं एक एक्चुअली अब जब आप बोल रहे हो ना मैं जब मेडिटेशन में बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि यार डर किस चीज़ का, अगर मेरे सामने कोई प्रेत आत्मा आ जाए क्या मैं उससे डरूंगी? तो मुझे लगता है मैं उससे भी नहीं, मैं उससे पूछूंगी कि हाँ क्या काम है यार, क्यों आए हो? तो उससे भी डर नहीं लगेगा। इतना ज़्यादा अपने आप को ये मैं तो नहीं बोल, मैं तो कुछ भी नहीं, देखो हम भगवान के बनाए हुए हैं, तो भगवान ने हाथ पकड़ के इतना ज़्यादा निकाल लिया और खड़ा कर दिया कि अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है, अच्छा बुरा सब हम्म, निकल जाता है। जब जैसे शिव जी के हम भूत प्रेतों को शिव जी का गढ़ माना जाता है, तो कभी दर्शन हुए वैसे? हाँ, बहुत बार। देखो जब आप मेडिटेशन करने जाते हैं तो आपके ब्रेन के ना फिल्टर्स होते हैं, वो रिमूव होने लग जाते हैं। अब ब्रेन में ऐसे फिल्टर्स होते हैं कि जो आपको कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दिखाते, है ना? अगर आपको भगवान दिखने लग गए, ठीक है, तो आप ये मान लो कि आपको दर्शन तो होने वाले हैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी के, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव दिख सकते हो तो नेगेटिव दिखेगा ही दिखेगा। तो बहुत बार हुआ है जब जैसे मैं वैसे तो मैं ब्रह्मा मुहूर्त में उठती हूँ, पर कभी कभी होता है कि 2 बजे नींद खुल गई है ना, तो आई फील द प्रेजेंस के कोई है साथ में, और आप इस तरह प्रेजेंस को फील करते हो कि आपको पता लग जाता है कि नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। हम्म, अगर तो आपको बहुत अच्छा आनंदमय महसूस होता है तो पॉजिटिव है, भगवान है। हम्म, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है या फिर आपको एनजाइटी होना शुरू हो जाती है तो फिर पता लग जाता है कि नहीं यार जो कुछ कोई तो है साथ में। वैसे जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रेजेंस फील हो जाती है कि हाँ कौन सी एनर्जी पॉजिटिव है और कौन सी हाँ नेगेटिव। जी, हाँ। अच्छा, इस एपिसोड को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कोई ऐसी एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए या कोई गाइडेंस अगर आप लास्ट में देना चाहो। देखो अब आजकल जो हमारा कलयुग चल रहा है या फिर जो दौर चल रहा है, हम अपने आप को ये दिस इज़ फॉर यूथ है ना, जो आजकल जो यंग जनरेशन है, हम अपने आप को बहुत एडवांस्ड महसूस करते हैं, है ना? कि नहीं आई एम एथिस्ट, आई डोंट डू भक्ति, ठीक है? जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस माइंडसेट से अपने आप को ऊपर उठाएं। अब मेरी एक फ्रेंड है मुझे बोलती यार तू तो इतनी ऊपर थी अब तू बिल्कुल नीचे चली गई। मैंने उसको बोला ना, तुम नीचे हो मैं ऊपर उठ गई, ठीक है? तो हमें इस माइंडसेट से अपने आप को उभारना है, और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रूट्स हैं, मैं कहूँगी कि आप बुक्स अगर आप पढ़ना चाहें तो आप शेक्सपियर शेक्सपियर क्या होता है उसकी लव स्टोरीज ना पढ़ के आप ऋग्वेद संहिता, हमारा गरुड़ पुराण, ये सब में रुचि लेके अगर आप ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको रियलाइज गीता, गीता तो कितना वर्ल्ड फेमस हो गया है गीता, तो अब आपको रियलाइज होगा कि हमारे रूट्स कितने मजबूत हैं, और तब आपको प्राउड फील होगा कि अच्छा हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो अगर रियल एसेंस आपको उसका पता करना है तो यू हैव टू गेट इन टू दिस। सही। सो अंजलि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी आदित्य जी। बहुत मज़ा आया इस कन्वर्सेशन में, और काफ़ी डिवाइन ये सेशन रहा है, और काफ़ी डिवाइन एनर्जी है आपकी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इस सेशन में आपके साथ। थैंक सो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। यू।